हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सबसे शातिर चोर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक घर में चोरी करते टाइम कैद होकर रह जाता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक आलीशान घर से होती है। घर के ओनर छुट्टियां मनाने ओवरसीज गए होते हैं। फिर हम शातिर चोर नेमो को देखते हैं जो इस घर में अपने पार्टनर की हेल्प से आ चुका है। नेमो को पता लगा था कि इस घर में $3 मिलियन की पेंटिंग है जिसे बेच के नेमो और उसका साथी मालामाल होने वाले थे। घर में नेमो छोटी छोटी पेंटिंग्स उठा लेता है लेकिन उसे वो 3 मिलियन वाली पेंटिंग कहीं नहीं दिखाई देती। नेमो का पार्टनर जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है उसे नेमो वॉकी टॉकी से बताता है कि यहाँ वो पेंटिंग नहीं है। नेमो का पार्टनर कहता है कि अच्छी तरह सभी कमरे चेक कर लो, लेकिन नेमो को वो पेंटिंग नहीं मिलती। फिर नेमो का पार्टनर कहता है कि उस पेंटिंग को रहने देते हैं, तुम अब बाहर आ जाओ। फिर नेमो का पार्टनर घर का सिस्टम हैक करके नेमो को दरवाजा खुलने का पासवर्ड बताता है। नेमो पासवर्ड एंटर करता है लेकिन तभी सिक्योरिटी सिस्टम मेल फंक्शन यानी कि खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस आलीशान घर के मालिक ने चाइना से सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया है। नेमो अपने पार्टनर को बार बार कहता है कि सिस्टम चल नहीं रहा, इसे ठीक करो, लेकिन उसका पार्टनर कहता है कि मुझसे भी अब कुछ नहीं हो पा रहा। दोस्त, तुम्हें अब खुद ही इस मुसीबत से निपटना होगा। नेमो बहुत ट्राई करता है सिस्टम को ठीक करने की, लेकिन सिस्टम खराब का खराब ही रहता है। फिर नेमो चाइना को थोड़ी गाली देता है। फिर वो देखता है कि सिस्टम मेल फंक्शन होने के कारण घर का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगा है। नेमो को प्यास लगी होती है। वो घर की टैप चला के देखता है लेकिन टैप में पानी की एक बूंद तक नहीं होती। फिर वो फ्रिज खोलता है, उसमें पानी की एक बोतल होती है। नेमो सारा पानी एक बार में ही पी जाता है। रात नेमो एक बार फिर अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हार के नेमो सो जाता है। नेमो को समझ लग चुकी होती है कि वो यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकलने वाला। फिर वो घर का टीवी चलाता है। टीवी में सीसीटीवी कैमरास की वीडियो चल रही होती हैं, जिन्हें देख के नेमो अपना मन बहलाता है। अगले दिन नेमो पौड़ियां चढ़ के ऊपर जाता है जहां वो बालकोनी में देखता है कि एक कबूतर नीचे गिरा हुआ है। असल में इस कबूतर का एक पंख टूट गया है जिसके कारण वो नेमो की तरह इस घर में कैद होके रह गया है। नेमो फिर एक जगह 5 बनावटी संतरे देखता है जिनके साथ वो खेलने लगता है। खेलते खेलते उसका ध्यान स्काईलाइट पर जाता है। नेमो सोचता है कि अगर मैं स्काईलाइट तक पहुंच जाऊं तो शायद इससे होके मैं बाहर का रास्ता ढूंढ सकता हूं। लेकिन स्काईलाइट तक पहुंचना आकाश से तारे तोड़ने जितना मुश्किल काम था क्योंकि छत बहुत ज्यादा ऊंची थी। नेमो फिर घर के फर्नीचर को इकट्ठा करके स्काईलाइट तक पहुंचने का माध्यम बनाने की सोचता है। इस कार्य को करते करते एक तो नेमो पसीने से भीग जाता है और उसे प्यास भी लग जाती है। नेमो फिश टैंक के पानी को पीने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी बहुत गंदा होता है, उससे पिया नहीं जाता। एक बार तो नेमो का मन अपना सुसु पीने को करता है लेकिन फिर नेमो को याद आता है कि फ्रिज में बर्फ पड़ी होगी। नेमो बर्फ वाली प्लेट निकालता है और उसे चूस के अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद नेमो दोबारा काम पर लग जाता है और फिर फर्नीचर के ऊपर चढ़ के देखता है लेकिन स्काईलाइट ग्रेट खली की तरह ऊंची होती है। नेमो का हाथ अभी भी स्काईलाइट तक नहीं पहुंच पाया था। फिर वो रेस्ट करने लग जाता है और टीवी के सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की को देखता है जिसका नाम नेमो जैस्मीन रख लेता है। नेमो फिर जैस्मीन को ऐसे ही देखना शुरू कर देता है। उसे जैस्मीन सुंदर लगती है। नेमो फिर देखता है कि घर का तापमान अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेमो को भूख भी बहुत लगी होती है। हार के वो फ्रिज में पड़ा डॉग फूड निकाल के खाने लगता है लेकिन डॉग फूड कैन में बंद होता है जिसे खोलने के चक्कर में नेमो की उंगली कट जाती है और वो सनी लियोनी की तरह चीख पड़ता है, जिसके बाद उसका गला सूखता है और वो फ्रिज के आइस मेकर बॉक्स में अपना सिर डाल के थोड़ी बहुत बची बर्फ को चूस के गला गीला करता है। फिर नेमो डॉग फूड खा के गुजारा करता है। अगले दिन नेमो को आवाज आती है। वो देखता है कि घर के छोटे से बगीचे में पानी आ रहा है। नेमो जल्दी बगीचे में जाता है और बड़े दिनों बाद पेट भर के पानी पीता है। नेमो को पता चल जाता है कि दिन में एक बार यहाँ पानी आता है। फिर थोड़ा आराम करके नेमो दोबारा स्काईलाइट तक पहुँचने के लिए फर्नीचर इकट्ठा करने लग जाता है, जिसके बाद फाइनली नेमो का हाथ स्काईलाइट तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ नेमो देखता है कि स्काईलाइट नट बोल्ट से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। इसे खोलने के लिए उसे स्पैनर की जरूरत थी लेकिन नेमो के पास स्पैनर नहीं था। नेमो एक बार फिर निराश होकर नीचे आ जाता है लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। नेमो फिर सीसीटीवी में देखता है कि जैस्मीन इस घर के बाहर सफाई कर रही है। नेमो जल्दी दरवाजे के पास जाके जैस्मीन को बुलाने की कोशिश करता है
लेकिन एक तो जैस्मीन ने ईयरफोन्स लगाए होते हैं और दूसरा ये घर टाइट लोहे के कंटेनर से बंद होता है जिसके बाहर किसी की भी आवाज नहीं जा सकती। नीमो समझ जाता है कि जैस्मीन उसकी आवाज कभी नहीं सुन सकती। इसके बाद नीमो नोटिस करता है कि घर का तापमान गिर रहा है। असल में सिक्योरिटी सिस्टम मेल फंक्शन होने के कारण इस घर में अब अपने आप गर्मी से सर्दी होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों की रेगिस्तान जितनी गर्मी सहने के बाद नीमो अब शिमला जैसी सर्दी को फील कर रहा था। इसके बाद नीमो स्काईलाइट को खोलने के लिए स्पैनर बनाने का सोचता है। सबसे पहले उसकी आंखें खराब ना हो, नीमो ग्लास का एक फ्लावर पॉट तोड़ता है और उसे गोगल्स बनाता है। नीमो को अब उम्मीद दिखाई देने लगी है यहाँ से बाहर निकलने की। वो फिर घर के ओनर की अलमीरा में से कोट पैंट निकाल के पहनता है। जब वो कोट पहन के देख रहा होता है उसे अलमीरा के पीछे एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते से होके पहले तो नीमो आगे जाता है और डर के बाहर आ जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके नीमो दोबारा खुफिया रास्ते से एक कमरे में जाता है। असल में नीमो ने यहाँ एक डेड बॉडी को देख लिया था जिसके कारण वो डर गया था, लेकिन जब नीमो उस डेड बॉडी के नजदीक जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक प्लास्टिक का पुतला है जिसे वो वहाँ से नीचे गिराता है। यहाँ नीमो को एक बाइबल मिलती है और वो 3 मिलियन वाली मिसिंग पेंटिंग भी। इसके बाद रात सोते समय नीमो को सपना आता है जहाँ वो ओनर के साथ एक पार्टी में होता है। ओनर उसे जैस्मीन से मिलवाता है। नीमो ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं। नीमो ओनर की पेंटिंग एग्जीबिशन पर आया होता है। सुबह नीमो जागता है और वो फर्नीचर की एक लकड़ तोड़ के सस्ता स्पैनर बनाता है, लेकिन जब वो नट खोलने लगता है तो सस्ता स्पैनर टूट जाता है। नीमो को अब हौसला टूटने लगा है। इतने दिन घर में अकेले रहने के कारण नीमो दिमाग से भी पैदल होने लगा है। वो घर की दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग्स बनाता है। खाने में भी अब डॉग फूड खत्म हो गया है। फिर नीमो फिश टैंक से फिश निकाल के उसे खा जाता है। नीमो दोबारा स्काईलाइट की नट खोलने लगता है। एक एक करके वो थोड़े नट खोल लेता है, लेकिन हर बार उसे नया स्पैनर बनाना पड़ता है। फिर नीमो घर में लगी एक अजीब सी पेंटिंग जिसमें एक आदमी को सेलोटेप से दीवार से बांधा हुआ है उसे तोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। अब 2 नट ही रह गए होते हैं। नीमो नट खोल रहा होता है तभी वो फिसलता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। आज न्यू ईयर की रात होती है। नीमो घर की विंडो से सेलिब्रेशंस होती देखता है। यहाँ उसे भ्रम होता है कि जैस्मीन उसके पास आ गई है और वो उसके करीब आ रही है, लेकिन उसे किस नहीं करती। अगले दिन नीमो नींद से उठता है और देखता है कि डॉग फूड खाने के कारण उसके दांत खराब हो चुके हैं। वो दांत निकालने लगता है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि घर का ओनर उसका सिंक पर सिर मारता है, जिससे नीमो नीचे गिर जाता है। दिमाग खराब होने के कारण नीमो का ये भी एक भ्रम हो सकता है, लेकिन मूवी में दिखाया नहीं गया। एक लात टूट जाने के कारण नीमो तकलीफ में होता है। वो सोचता है कि अब उससे स्काईलाइट तक पहुंचा नहीं जाएगा, लेकिन फिर नीमो को एक आइडिया आता है। वो कागज इकट्ठे करता है, घर का फायर अलार्म ऑन कर देता है, लेकिन फायर अलार्म की आवाज बाहर जाती ही नहीं और घर में पानी भर जाता है। इतने दिन घर में रहने के कारण न्यूट्रिशन पूरी ना मिलने के कारण नीमो बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और स्काईलाइट तक जाके 2 में से एक नट खोल लेता है। फिर से स्पैनर टूटता है। फिर नीमो आखिरी नट को भी खोल के यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो घर के ओनर के लिए दीवार पर लिख के जाता है कि मुझे माफ करिएगा, मैंने आपके घर को खराब कर दिया, लेकिन ये घर नहीं एक जेल है। कभी कभी हमें कुछ बनाने के लिए कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि नीमो स्काईलाइट में एंटर कर जाता है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया जाता कि स्काईलाइट में जाने के बाद नीमो कहाँ गया और ऐसे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।